साथियों नमस्ते, मैं संजीव गर्ग लर्न टू लीड से आज आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे इस चैनल को हमने एक्सक्लूसिवली पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, एडल्ट लर्निंग के लिए ही रखा है। इससे जो अलग विषय थे जो हम इसमें पोस्ट करते रहते थे, उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया है और उसको हमने नाम दिया भारतीय जनता की आवाज़। उसमें मैंने भी एक की वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूं। अगर आपका उन विषयों में इंटरेस्ट हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन विषयों के ऊपर भी हमारे विचार सुनिएगा। आपको अच्छे लगें तो हमें अपना समर्थन दीजिएगा। आज मैं आपके साथ जो बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं वो विषय है हमारा टाइम मैनेजमेंट। हम अपने 24 घंटे, जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। हम उन 24 घंटे का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हर विषय के ऊपर मैनेजमेंट गुरुज और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो लेकिन मैं भी अपने विचार इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस माध्यम से कई बार कुछ चीजें सिंपल भाषा में समझ में आ जाती हैं। दूसरी बात, किसकी कौन सी बात ठीक लगे, कौन सी बात से उसको समझ में आए, हमारा यही एक प्रयास इसमें रहेगा। इसलिए ये हम सब विषय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनरली जो एक सभी हम अपने आसपास देखते हैं, दोस्तों के साथ भी, प्रोफेशनल्स के साथ भी, हमारे को ये कहते मिलते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे जो जरूरी काम है वो पूरे नहीं हो पाते हैं और हमारा एक मोनोटोनस रूटीन है, सुबह उठना, जो भी आपका काम है वो करना और रात को घर आ जाना, और उसके बावजूद भी हम पूरे दिन भागते रहते हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो पाता है। आज मैं आपको ये बात एक इलस्ट्रेशन से शेयर करना चाहूंगा। आपने फिश एक्वेरियम देखा होगा। फिश एक्वेरियम में एक ग्लास टैंक होता है, उसमें कुछ रॉक्स होती हैं, कुछ पेबल्स होते हैं, कुछ उसके अंदर रेत डाला जाता है, पानी होता है और फिश होती है। अब इसको हम एक ढंग से समझते हैं कि एक हमने ग्लास टैंक लिया, उसके अंदर हमने रॉक्स, पेबल्स और सैंड भर दिया, पानी उसमें बहुत थोड़ा सा आया, तो क्या वो फिश एक्वेरियम बन पाएगा? क्या उसमें फिश चल पाएंगी? नहीं। तो हमें अगर उस एक्वेरियम को सुंदर बनाना है तो हमें उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्वेरियम का, वो है पानी और फिश। हम उनको प्लान करते हुए थोड़ी रॉक डालें, थोड़े पेबल्स डालें, थोड़ा सा सैंड डालें और फिर उसमें पानी अच्छे से भर दें और उसके अंदर फिश छोड़ दें, तब वो एक बहुत सुंदर एक्वेरियम बनेगा। अब इस इलस्ट्रेशन से जो समझ में आता है कि हमारी लाइफ में भी हमारे कुछ काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पानी की तरह और फिश की तरह। हमें उन्हें सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन जनरली जो हम सबका एक रूटीन है उसके अंदर जो हमारे काम बहुत जरूरी नहीं होते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, हम उनको पहले पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपॉर्टेंट काम जो है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए एक अप्रोच हम ये ले सकते हैं, द स्किल of the time management is very simple. Putting first thing first, then last things. इसके लिए हमें अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और इन एक्टिविटी को हमें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हमें प्लान करना पड़ेगा। यदि हम उनको प्लान कर लें और हमें पता चल जाए ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम अपना मेन फोकस उन इंपॉर्टेंट थिंग्स पे लगाएंगे।
एक बहुत अच्छी बुक है, कभी आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी एक्टिविटी को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। पहली अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको इसको एक मैट्रिक्स से समझाता हूं, जो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स बनाया। उन्होंने, ये उन्हीं का थॉट है, मैं तो आपके साथ इसको सिंपल भाषा में शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बनाया एक, आप एक कॉलम बनाइए, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में क्या क्या आता है? क्राइसिस, एकदम किसी की तबीयत खराब हो जाना, सारे काम छोड़ के पहले आदमी उस चीज को देखता है, वो अर्जेंट भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। प्रॉब्लम, कोई भी आपके साथ दिक्कत हो जाए किसी भी तरह की, तो दैट कम्स अंडर, बिकॉज दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। डेडलाइन प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है मैट्रिक्स की, वो है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस की, सर्विस की, कैरियर की। आपका विजन क्या है, आपके को रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए, नेटवर्किंग स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या काम करने हैं, आपको पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर क्या काम करना है, आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या क्या काम करना है, आपको कहां से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट काम है। अर्जेंट नहीं होता बट इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमें डेली बेसिस पे करना होता है। हेल्थ कंसर्न, इससे पहले कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम हेल्थ कंसर्न को भी रेगुलर बेसिस पे अगर ले लेंगे तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा मैट्रिक्स का पार्ट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे इंटरप्शन आपका कोई हो जाए, कोई कॉल्स आ जाए, आपकी कोई मीटिंग एकदम अचानक लग जाए, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि यार तुम विक्टिमाइज हो गए हो, तुम्हारे को लोग बुराई ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे को बुरा बना रहे हैं, तो आदमी सारे काम छोड़ के पहले उस चीज को न्यूट्रलाइज करने में लग जाता है। ब्रोकन रिलेशनशिप, आपका किसी के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो इतना इंपॉर्टेंट हम उसको बना लेते हैं, इतना अर्जेंट बना लेते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, कल देख लेंगे इस विषय को, लेकिन नहीं, उसे तो मैं आज ही पूरा करना है। तो वो अर्जेंट हम उसको क्रिएट कर बना लेते हैं और इंपॉर्टेंट वो होता नहीं है। फोर्थ पार्ट मैट्रिक्स का है नीदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। जैसे अनइंपॉर्टेंट मैटर्स, कॉल्स, मीटिंग्स, गॉसिप, सोशल मीडिया, प्लेजेंट एक्टिविटीज, ये सब ना तो अर्जेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। हमारा एक ये जनरल एटीट्यूड है कि हम अर्जेंट मैटर्स पे एकदम रिएक्ट करते हैं, जबकि हमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हमारे मिशन को पूरा करने में, हमारे गोल्स को पूरा करने में, वैल्यूज को पूरा करने में इंपॉर्टेंट है, हमें उन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए। इसको मैं एक छोटे से आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। आप किसी क्लाइंट के गए या आपके यहां कोई क्लाइंट आया, आप किसी से मिलने गए, तो वो इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा है। लेकिन अगर उस टाइम में आपका किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो हम उसके ऊपर पता चला 15 मिनट बात कर रहे हैं, सामने वाला बैठा आदमी क्या सोचेगा कि भाई ना तो ये एटिकेट्स है और ना ही ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूरे दिन को अपने देखेंगे, कभी रिव्यू करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा समय जो आप खर्च करते हैं वो ना तो कोई इंपॉर्टेंट होते, ना अर्जेंट होते। हम अननेसेसरी अपने दिन को पूरे को हौच पौच कर लेते हैं। जनरल सजेशंस क्या हैं? प्लान एंड रिव्यू योर एक्टिविटीज। अपने कैलेंडर को एक बनाइए, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। एक पेपर पे लिख लीजिए, मेरा डेली का है, ये मेरा वीकली है, ये मेरा मंथली है, ये मेरा क्वार्टरली है और ये ईयरली है। उसके अंदर आपको जो जो अपनी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं उनको आप उसमें लिखिए
कि मुझे इस वर्ष अपने को इतने कोर्सेज करने हैं, मेरे को अपने ट्रेड में इतने क्लाइंट्स क्रिएट करने हैं। तो अगर हम उन सबको एक लिख लेंगे तो हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर वो क्लियर होगा, तो हम फोकस उस पर ही करेंगे। और दूसरा जो मैंने बार बार कहा, एक एक्वेरियम में पानी और फिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को आप पहले करें। कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, हम इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर अपनी बात ज़्यादा फोकस करें। एक छोटे सा एग्जाम्पल यहां कोट करना चाहूँगा। हर एक को पता है 31 जुलाई मेरी इनकम टैक्स की लास्ट डेट होती है। हमें आज भी पता है, कल भी पता था और कल भी पता होगा, लेकिन हम 30 जुलाई को ही रश करते हैं। क्यों? हम उसको जब तक अर्जेंट नहीं बना लेते, वो हमारी एक जनरल नेचर है कि जब तक कोई चीज अर्जेंट नहीं होगी हम उसको कंसंट्रेट नहीं करते। और जबकि हमें पता है इस तारीख को होनी है, हम उस काम को धीरे धीरे करते जानी, इंपॉर्टेंट है वो, अर्जेंट नहीं है। हम उसी इंपॉर्टेंट जो अर्जेंट नहीं है उसी को इंपॉर्टेंट तो है ही वो, लेकिन उसके साथ साथ उसे अर्जेंट भी बना लेते हैं। और वैसे मैं शेरो शायरी कम कोट करता हूं, लेकिन यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी शायर की 2 लाइनें। जो बात मैंने आपको बताई है मेरे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है। पहले भी मुझे पता था, आपको भी पता होगा। तो यहां 2 लाइनों में अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहूंगा। कभी कभी यूं भी हमने दिल को बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और इसके ऊपर कभी भी हम और डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और इस चैनल को हम एक्सक्लूसिवली अब लर्निंग के लिए रखेंगे, ग्रूमिंग के लिए रखेंगे। जो मेरे दिमाग में आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।